हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने आज तक राजस्थान में ऐसा बजट कभी नहीं हुआ होगा जिससे हर आम आदमी को बेनिफिट हुआ है और कर्मचारियों को विशेष तोहफा दिया गया है। आने वाले समय में हमारे राजस्थान में वापस कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, यह हमारा पूर्ण दावा है। बोलो। जैसा कि जनता कहती थी कि अशोक गहलोत जी जादूगर हैं, वैसा ही जादुई रूपी बजट उन्होंने पेश किया है। कर्मचारियों को विशेष तोहफे के रूप में उन्होंने नई पेंशन स्कीम को बंद कर ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू करना और इसके साथ साथ ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में कटौती करते हुए और 100 यूनिट तक 50 यूनिट कम करने का अशोक जी गहलोत ने बहुत ही अच्छा बजट राजस्थान की जनता को दिया है और राजस्थान की जनता भी तोहफे के रूप में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी घोषणा हुई बूंदी के लिए बहुत ही बढ़िया बजट रहा है। 300 करोड़ की सौगात बूंदी के ड्रेनेज सिस्टम और अन्य कार्यों के लिए दी है। बूंदी के लिए बहुत सौगात दी है। इसमें रामेश्वर महादेव में रोपवे और नेड़वा में उप चिकित्सालय, बूंदी में नर्सिंग कॉलेज, 2 PSC बूंदी में दी है और रायथल में पुलिस थाना और बूंदी में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी, उसकी भी सौगात है। मैं माननीय अशोक जी गहलोत का और माननीय शांति धारीवाल जी का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने चिरंजीवी योजना जो कि 5 लाख की थी पहले, अब 10 लाख कर दिए। जो भी इलाज इसमें बोन ट्रांसमीटर और हार्ट ट्रांसप्लांट, जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसका इलाज भी आसानी से लोग करा सकेंगे। ये बहुत ही अच्छी आम जीवन लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है। और एक जिप लाइन दी है जिससे कि गढ़ के वहाँ से नवल सागर तक लोग ऊपर से नीचे आ सके। ये एक बहुत अच्छी 15 लाख की योजना है। जो पेंशन पहले थी यथावत कर दी गई है। इससे सभी कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलने वाला है और इससे कर्मचारी वर्ग बहुत खुश है। 7वां वेतन आयोग जो नगर परिषद नगर पालिकाओं के लिए किया, ये उनका बहुत ही अच्छा कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद कि कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा काम है। नगर परिषद में 25 किलोमीटर की सड़कें, जिससे कि बूंदी में पहले भी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की सड़क बनने जा रही है, जो अभी कार्य चल रहा है। और 140 किलोमीटर की सड़क जो धारीवाल जी ने दी है और बची 25 किलोमीटर, इसमें पूरी बूंदी में सड़क बन जाएगी, जो बची हुई सड़कें भी बन जाएगी। और लाइट के लिए ये बहुत अच्छी योजना हर आम आदमी के लिए है कि 150 यूनिट पे 75 यूनिट फ्री और 100 यूनिट पे 50 यूनिट फ्री। ये सबके लिए बहुत अच्छी योजना है। इससे सबको बहुत लाभ मिलने वाला है। पत्रकारों के लिए 50 लाख, गैर अधिकृत पत्रकारों के लिए ये घोषणा की है। खाद्य में मिलावट को लेकर 10 नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब बनाई गई है। इससे कि खाद्य में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, इसकी समय समय पर जांच हो पाएगी। किसानों के लिए अनेक सौगातें दी है। 50,000 करोड़ के लगभग किसानों के लिए हर क्षेत्र में उन्होंने सौगात दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। ऐसा बजट बूंदी में पहली बार आया है। इतना पैसा बूंदी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सारे बूंदी जनता की ओर से, आम सभी जनता की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का ये बजट से हम बहुत खुश हैं और नगर परिषद के मेरे सभी पार्षद फटाके चलाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत जो बजट पेश हुआ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, शायद ऐसा मुख्यमंत्री पहले भी ऐसी घोषणाएं की है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो ना किसी मुख्यमंत्री ने की होगी। आज का जो बजट पेश हुआ है उसमें हर आदमी को सहूलियत दी गई है, चाहे वो गरीब आदमी हो या कर्मचारी हो या अन्य कोई जो भी है गरीब लोग हैं। सबसे बढ़िया जो योजनाएं है चिरंजीवी योजना, 5 लाख से 10 लाख रुपए इसके लिए कर दिए हैं। और अगर किसी का चिरंजीवी योजना नहीं बना हुआ है तो भी आदरणीय कलेक्टर साहब को इसके लिए उन्होंने नियुक्त किया है कि वो इलाज करवा सकते हैं उनका फ्री में। मैं आने वाले टाइम में भी कांग्रेस सरकार
बनने जा रही है। इसमें कोई निश्चिंत नहीं है कि कांग्रेस सरकार आने वाले जब भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस सरकार बनेगी। विशेष क्या है? बूंदी के लिए तो विशेष 25 करोड़ रुपए की जो योजना वो है, और कई योजनाएं जो अभी हमारे माननीय सभापति जी ने आपको बताई है, इसमें कई योजना दी है जो आपके सामने है, अभी इन्होंने बताई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे शांति धारीवाल जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परिमल शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी सभापति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मधुनवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परिमल शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मधुनवार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, परिमल शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धारीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान का चहुमुखी विकास का बजट है, और जिसमें जो बूंदी को सौगात मिली है उसी से लगता है कि राजस्थान कितना विकास करेगा। बूंदी में नर्सिंग कॉलेज का खुलना, बूंदी में डेंटल क्लिनिक का खुलना, बूंदी में जो हमारे विद्युत खर्च है उसमें गरीब और मध्यम परिवार में उसमें कमी होना, जैसा कि 1 से 50 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और 50 से 100 तक शुल्क में 2 रुपये की कटौती रहेगी, यानी अनुदान गवर्नमेंट देगी 2 रुपये प्रति यूनिट, और 100 से 200 तक 3 रुपये प्रति यूनिट गवर्नमेंट अनुदान देगी। इससे किसान, मजदूर और छोटे तबकों को काफ़ी लाभ मिला है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि गढ़ से लेकर और नवल सागर पार्क तक एक टाइप मार्ग बनाने की जो घोषणा हुई है, ये घोषणा काफ़ी एक पर्यटन स्थल को अच्छी उन्नति देने वाली सुविधा है। इस तरह से काफ़ी सड़कें हमको दी है। 160 करोड़ की धारीवाल जी की तरफ से 25 किलोमीटर की सड़कें, 40 किलोमीटर की सड़कें हमें मुख्यमंत्री कोष में मिली है, और कई सौगातें हमको प्राप्त हुई है। हम माननीय श्री अशोक जी गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनका, और राजस्थान की कांग्रेस सरकार का, और हमारे पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन जी शर्मा का, और जिसके लिए काफ़ी प्रयास नगर पालिका की तरफ से किए गए हैं हमारी सभापति जी श्रीमती मधु जी नवाल का हम आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित मैं शंकर लाल बेरवा, वार्ड नंबर 4 से पार्षद प्रतिनिधि। आज जो राजस्थान सरकार ने, हमारी जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट पास किया है उससे अनेकों सौगात दी है। इसमें जैसे अपने रामेश्वर में रोपवे है, और अपने बूंदी शहर के में भी सड़कों का है 300 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा है ज़िले में, उससे बूंदी को बहुत कुछ मिलने वाला है। और जैसे नर्सिंग कॉलेज बूंदी में दिया है, और नेरवा में भी शायद
कॉलेज दिया है, उससे सभी में खुशी की लहर है। हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और हमें आगे भी ऐसी बहुत सी आशा है कि राजस्थान सरकार के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हमारी भावनाओं की कदर करते हुए बूंदी शहर के विकास के लिए अधिक से अधिक पैसा दें। प्रकार से पारित हुआ जाता था, पर आज का जो बजट है उसकी सबसे जो खास बात ये है उसमें हर वर्ग को ध्यान रखा गया है, न केवल मजदूर, न केवल गरीब व्यक्ति, न केवल किसान वर्ग, कर्मचारी वर्ग हो, चाहे हर प्रकार का जो वर्ग है सभी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो बजट पेश किया है वो काफ़ी सराहनीय है। बूंदी की बात करें तो पर्यटन दृष्टिकोण को देखते हुए उन्होंने रामेश्वर में वहाँ पे रोपवे, इसके अलावा अपने गढ़ पे जो उन्होंने एक जो बोला जाता है पर्यटन जिसे हम झूला भी बोल सकते हैं, उसके लिए भी अलग से उन्होंने बजट दिया है। चिकित्सा व्यवस्था की हम बात करें तो चिकित्सा व्यवस्था के लिए उन्होंने नए जो बेड प्रस्तावित किए हैं शायद 250 करोड़ के, इसके अलावा 5 लाख का जो बीमा था वो चिरंजीवी योजना का वो 10 लाख कर दिया गया है। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है कर्मचारी वर्ग का, उनकी जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू कर दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछली सरकारें सिर्फ वादा करती थी, किंतु अशोक जी गहलोत ने जिस प्रकार से चुनावी बजट पारित किया है उससे देख के लगता है कि माननीय अशोक जी गहलोत जिस प्रकार से वादे करते हैं उन्हें अपने कार्यकाल में निभाते भी हैं। और उन्हें इस बजट को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में दोबारा कांग्रेस सरकार आने में कतई कोई दोहराई नहीं है। इस बार जिस प्रकार का बजट पारित हुआ है हमें लगता है कि हमारे जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनमें पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार दोबारा लौटेगी। जय हिंद। बजट के बारे में अच्छी बात यह है कि राज्य सरकार ने जनता के लिए पिटारा खोल तो दिया, लेकिन इस पिटारे का लाभ, इस भानुमति के पिटारे का लाभ जनता को कितना मिलेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आम जनता के लिए उन्होंने 50 यूनिट बिजली पर बिल्कुल फ्री देने की घोषणा की है। व्यापारी वर्ग के लिए इस बजट में ऐसा कोई व्यापारी वर्ग को लाभ नहीं पहुंचा। 50 यूनिट बिजली वो केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। व्यापार करने वालों के लिए हम जानते हैं कि 50 यूनिट बिजली पर उनको कोई विशेष फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। दूसरा, बूंदी के लिए जो 300 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम का इन्होंने घोषणा किया है, तो ड्रेनेज सिस्टम पहले भी बूंदी में हुआ है। 135 करोड़ रुपए पहले आ चुके हैं। पहले सड़कें बनाई जाएंगी, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर उनको वापस उखाड़ा जाएगा। मेरी सरकार से और ज़िले के अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से ये निवेदन है, ये गुजारिश है, पहले ड्रेनेज सिस्टम का काम करवा लिया जाए जो सरकार ने 300 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके बाद ये 135 करोड़ की सड़कें बनाई जाए ताकि हमारे शहर को बार बार बदसूरत और बदनुमा ना होना पड़े। बूंदी पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध, 750 साल पुरानी एक गौरवशाली अतीत और एक ऐतिहासिक नगरी है। बूंदी में पर्यटन के लिए सरकार ने कुछ नहीं दिया, इसके लिए बहुत खेद है। जबकि इन्होंने बांसवाड़ा, बेणेश्वर सबका ध्यान रखा है, लेकिन बूंदी का कभी ध्यान नहीं रखा गया। बूंदी में कई तरह की योजनाएं लानी चाहिए। बूंदी आज तक मोहताज है। बूंदी का हर पार्टी ने हर बार उनको नेगलेक्ट किया है। बूंदी वासियों को हमेशा कोटा का व्यापार बढ़ा है, कोटा के व्यापारियों को ज़्यादा बेनिफिट मिला है।
कोटा की जनता को ज़्यादा बेनिफिट मिला है। हमारा व्यापार दिनों दिन चौपट होता जा रहा है। कृपया सरकार से निवेदन है कि इस और भी विशेष ध्यान दें। केवल बूंदी ही नहीं, पूरे राजस्थान के व्यापारियों के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है, क्या लाभ दिए हैं, उन पर सरकार स्वयं प्रकाश डाले। इस बजट में तो मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगी कि व्यापारियों को कोई किसी तरह का लाभ पहुंचा हो। आगे चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कुछ दिया चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन जितना भी बजट है वो केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों को, ऐसा लगता है कि ये बजट आम जनता नहीं, केवल कर्मचारियों के लिए दिया गया बजट है। व्यापारियों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। धन्यवाद। बताइए सर। मैं कोटा व्यापार संघ अध्यक्ष राजकुमार श्रृंगी, जो ये आम बजट आज सरकार ने पेश किया है, मैं इसकी पूर्ण रूप से निंदा करता हूं, क्योंकि हम व्यापारी वर्ग के लिए इस सरकार ने इस पूरे बजट में कोई राहत नहीं दी है। और ये शहर हमारा एक पर्यटक शहर है, इसके लिए हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बूंदी के लिए पर्यटन में इस बजट में कोई हिस्सा नहीं दिया गया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं प्रशांत मोदी, संयुक्त व्यापार महासंघ सचिव। आज जो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो बजट की घोषणा की गई है, जो परंपरागत बजट आते हैं उसी तरह का इस बार भी माहौल रहा। हम व्यापार संघ से हैं और हम चाहते हैं व्यापारियों की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। क्योंकि व्यापारी पूरे देश की नींव है। हर सरकार किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप से व्यापारी वर्ग से जुड़ी होती है, परंतु हर सरकार जो व्यापारी वर्गों को संतुष्टि की नज़र से कार्य नहीं कर पाती है। और वही कार्य अशोक गहलोत सरकार ने भी किया है। व्यापारियों को मूलभूत आवश्यकता और जो वर्तमान समय में जो कोरोना काल चल रहा है उसमें जो व्यापारियों की कमर तोड़ी है, उसमें कोई आर्थिक सहयोग की ऐसी कोई योजना राज्य सरकार कभी ध्यान नहीं देती। हम चाहते हैं कि आगामी भी कभी अगर सरकार ऐसा कोई बजट दे, व्यापारियों की समस्याओं को देखे। साथ ही वर्तमान समय में जो मूलभूत आवश्यकता जो व्यापारियों को ज़रूरत होती है, जैसे पार्किंग व्यवस्था, सुचारू रोड व्यवस्था, तो बाज़ार में इनका हमेशा से कमी रही है। बूंदी शहर होने में जिला हेडक्वार्टर है, बाकी यहाँ पार्किंग वगैरह जो मूलभूत आवश्यकता है कभी पूर्ण नहीं हो पाई है। राज्य सरकार और बूंदी के जो भी प्रतिनिधि है उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। और हम व्यापार संघ के सचिव होने के नाते व्यापार संघ की समस्या को उठाते हुए मांग करते हैं कि इनका समाधान किया जाए और आगामी बजट में व्यापारियों के हित को ध्यान रखते हुए कार्य किया जाए। बताइए सर, आप बजट जो आया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं पुरुषोत्तम पारीक, संरक्षक अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ। राजस्थान के लोकप्रिय जननायक अशोक गहलोत ने जो बजट दिया है, ये बजट ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि इसमें कर्मचारी वर्ग की वर्षों पुरानी समस्या थी। सन 2004 से के बाद जो भी कर्मचारी पदस्थापित हुए हैं उनको पेंशन नहीं मिलती थी। अब इस बजट में वो पेंशन लागू हो गई। ये हमारे कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसके लिए हम लोकप्रिय जननायक अशोक गहलोत जी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला करके राज्य के कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जो वाकई उनका आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद प्रकट। साथ ही जो 7वें वेतन आयोग में जो कमी रह गई थी उसको उन्होंने पूरा किया है। उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, संविदा में लगे हुए कर्मचारी जिनको वेतन में काफ़ी कम मिलता है, उनको 1 अप्रैल से 20% वेतन अधिक मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ी कर्मचारियों के लिए तोहफा है। इसी के साथ चाहे पर्यटन क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे व्यापारियों के क्षेत्र में लोकनायक अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ी तोहफा दिया है। और ये इस तरह का एक आने वाले कल के लिए एक सुखद और अच्छा बजट है। मैं बूंदी जिले के लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने रामेश्वर में जो 500 करोड़ का रोप में बनाने का जो फैसला लिया है, ये बूंदी के पर्यटन के लिए आधार स्तंभ होगा। साथ ही
बूंदी के लिए उन्होंने जो डिस्पेंसरी हो, चाहे अन्य जो भी नैनवा को वहाँ का जो जिला उप जिला अस्पताल बनाने का मामला हो या अन्य कई हो, तो उन्होंने सभी जिलों को एक नई नई सौगात दी है। उसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र। बताइए सर, आज जो बजट आया है तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं प्रेम प्रकाश एवरग्रीन, संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष बूंदी। मेरा मानना है जो हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो बूंदी के लिए एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कही है और उसके अलावा बूंदी जिले के लिए 300 करोड़ रुपये सैंक्शन किए जो ड्रेनेज व अन्य कार्यों के लिए स्वीकृत किए हैं एवं 25 किलोमीटर तक की सड़कें बनाने का जो निर्णय किया है वो स्वागत योग्य है। इससे बूंदी की दशा में सुधार होगा, रोड मंगलमय होंगे, रोड अच्छे बनेंगे। इसके अलावा जो उन्होंने विकास नगर ओंदाला की डूंगरी में जो डिस्पेंसरी सैंक्शन करी है उसके लिए भी बहुत अच्छा कदम है। उससे आम जन को डिस्पेंसरी बहुत लाभ पहुँचेगा। उन्होंने जो बूंदी के पर्यटक स्थल है रामेश्वर महादेव, वहाँ पे जो रोप मैप के लिए उन्होंने सैंक्शन किया है वो भी एक ऐतिहासिक है। उसके अलावा बूंदी जिले में नर्सिंग कॉलेज जो बनेगा, जो उन्होंने सैंक्शन किया है वो भी एक ऐतिहासिक है। बूंदी को कुल मिलाकर आम बजट बहुत अच्छा दिया गया है। इसके लिए हम राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे व्यापारी वर्ग भी है, व्यापारी वर्ग को भी इससे फ़ायदा है, लेकिन हम इससे ज़्यादा उम्मीद करते थे, व्यापारी वर्ग को मिलना चाहिए था और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ न कुछ नया आयाम स्थापित करेंगे।